आपका अपना YouTube चैनल हॉरिजॉन ट्यूटोरियल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 5 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3, टाइप 4 को हम बहुत अच्छी तरीके से सीक्वेंस वाइज में करवा चुके हैं। तो जिनको भी लॉस एंड प्रॉफिट में दिक्कत हो रहा है वो कृपया करके हमारा टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 को वीडियो को देखें। आज कुछ अलग तरह का हम कॉन्सेप्ट को यहाँ पर को लेकर के आए हैं। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट हम लेकर के आए हैं वो वस्तु से संबंधित है। टाइप 5 में हम ये बात आपको बताना ये चाह रहे हैं कि जो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य जो होता है, लाभ होता है, हानि होता है, इसमें दो तरह का बात किया जाता है। एक होता है अमाउंट से संबंधित और एक होता है भाव से संबंधित। तो इससे पहले जो हम बात कर रहे थे वो अमाउंट से संबंधित बात कर रहे थे। अभी जो हम बात करेंगे भाव से संबंधित बात करेंगे। अब बहुत लोगों को ये भी पता नहीं चल रहा होगा कि भाव से संबंधित क्या बात होता है, तो आइए थोड़ा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हम बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर है हमारा सीपी, यहाँ पर क्या है एसपी, और यहाँ पर हम मान लेते हैं ये हमारा प्रॉफिट और ये हमारा क्या है लॉस, है ना। तो ये सब का दो तरह का केस बनता है, दो तरह का केस, है ना। केस कितना तरह का बनता है? दो तरह का। एक होता है अमाउंट से संबंधित केस, अमाउंट। एक होता है अमाउंट से संबंधित केस, है ना। इसमें रुपया के बारे में बात करेगा। किसके बारे में बात करेगा? रुपया के बारे में बात करेगा। जैसे कि इससे पहले कि जितना भी क्वेश्चन आया सभी क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अमाउंट दिया हुआ था कि किसी वस्तु को 250 रुपए में खरीदा गया है, 240 रुपए में बेचा गया है। इसको बोलते हैं अमाउंट, बोलते हैं रुपया। और एक आता है भाव संबंधित बात, है ना। भाव मतलब इसमें वस्तु से संबंधित बात करेगा। वस्तु से संबंधित कहने का मतलब बोल देगा कि एक आदमी जो है ना 16 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर में बेच रहा है। तो देखिए यहाँ पर कहीं पर भी रुपया का बात नहीं कहा, बोला है कि 16 वस्तु का जो सीपी है वो 20 वस्तु के एसपी के बराबर है। 16 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो बोलेगा लाभ प्रतिशत निकालने के लिए या हानि प्रतिशत निकालने के लिए। तो देखिए यहाँ पर वस्तु का बात किया, कहीं पर भी पैसा का जिक्र नहीं किया है। तो जिसमें रुपया का जिक्र नहीं हो उसको बोलेंगे भाव संबंधित, उसमें वस्तु का जिक्र होगा। और जिसमें रुपया का जिक्र हो उसको कहेंगे हम अमाउंट संबंधित। तो इस प्रकार से, है ना, क्रय मूल्य हो, विक्रय मूल्य हो, प्रॉफिट हो और लॉस हो, है ना, इसका कितना केस बनता है? दो केस बनता है। एक होता है अमाउंट से संबंधित और एक होता है भाव से संबंधित। अमाउंट से संबंधित में रुपया का बात करेगा, भाव से संबंधित में वस्तु का बात करेगा। जैसा कि हम यहाँ पर आपको समझाया है, बोल देगा 16 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु का विक्रय मूल्य के क्या है? बराबर है। तो लाभ प्रतिशत चाहे हानि प्रतिशत निकालें। अब यहां से जो हमारा सीक्वेंस शुरू होगा वो शुरू होगा भाव से संबंधित, मतलब हम वस्तु से बात करेंगे, वस्तु से कंपेयर करेंगे। तो चलिए टाइप 5 में यही कॉन्सेप्ट को सीखते हैं और यहां पर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए कि जैसा यहाँ पे क्वेश्चन ये बोला गया है कि 16 वस्तु का विक्रय मूल्य 20 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। 16 वस्तु का विक्रय मूल्य 20 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। यहां पर कहीं पर भी अमाउंट का जिक्र नहीं किया गया, रुपया का जिक्र नहीं किया गया, केवल वस्तु के बारे में बोल रहा है। इसका मतलब हम समझेंगे ये भाव संबंधित प्रश्न है, इसमें वस्तु की बात कर रही है, कहीं भी अमाउंट का बात नहीं कर रहा। तो जब कहीं भी अमाउंट का बात नहीं करेगा तो आप समझिए भाव संबंधित प्रश्न दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 16 वस्तु का विक्रय मूल्य, क्वेश्चन नंबर 1, 16 वस्तु का विक्रय मूल्य। तो 16 वस्तु का विक्रय मूल्य को किससे सूचित करते हैं? एसपी से। तो क्या लिख लेंगे? एसपी। इस 16 वस्तु का क्या है? विक्रय मूल्य। अब बोलता है 20 वस्तु का क्रय मूल्य, 20 वस्तु का क्रय मूल्य। तो यहां पर लिख लेंगे 20 वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को किससे? सीपी से। अब बोलता है बराबर, दोनों क्या है? बराबर। तो यहां पर साइन किसका देंगे? बराबर का देंगे। 16 वस्तु का विक्रय मूल्य 20 वस्तु के क्रय मूल्य के क्या है? बराबर है। तो देखिए यहां कहीं भी अमाउंट का बात नहीं किया। तो जब इस तरह का आपका प्रश्न आए तो इसको इस प्रकार से हल करते हैं। इसको चाहे तो आप काट लें, 4 चौका 16 और 4 पचे कितना हो गया? 20। तो बोलिए यहाँ कितना हो गया? 4SP अब बराबर 5CP। अब देखिए SP अब बट्टा CP करेंगे तो कितना आ गया? 5/4, 5/4। ये होता है इसके लिए और ये होता है इसके लिए। इसका मतलब ये हुआ कि CP बराबर है हमारा कितना? 4।
एसपी बराबर है हमारा कितना 5। इसका मतलब हम खरीदे हैं 4 रुपया में और बेच रहे हैं 5 रुपया में। तो बताइए 1 रुपया का हमारा क्या हुआ, लाभ हुआ। तो अगर हमको यहां से अगर प्रॉफिट लिखना हो तो प्रॉफिट बराबर कितना लिखेंगे 1। अगर हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना हो, लाभ प्रतिशत निकालना हो, तो हम हमेशा बोल रहे हैं कि लाभ प्रतिशत हो चाहे हानि प्रतिशत हो, किस पर निकलता है, सीपी पे निकलता है। तो यहां पर सीपी हमारा कितना है 4। पहले देखिए लाभ प्रतिशत निकालना है तो जो भी प्रतिशत निकाला उसको ऊपर लिखना है। तो यहां पर हमको लाभ प्रतिशत निकालना तो लाभ को ऊपर लिख रखेंगे। तो लाभ यहां है कितना 1, तो लाभ को ऊपर रखें। तो लाभ प्रतिशत चाहे हानि प्रतिशत निकलता है किस पर, सीपी पर। तो सीपी यहां है कितना 4, तो 4 को कहां रखें, नीचे। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से यहां पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इसको काट देंगे कितना बार में, 25 बार में। तो कितना हो जाएगा 25%। तो इस प्रकार से देखिए हम इस क्वेश्चन को क्या किए हैं, सोल्व किए हैं। जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बताएंगे, है ना, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से देखें कि हम क्वेश्चन नंबर 1 को किस प्रकार से सोल्व किए हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है, हम यहाँ पे पढ़ते हैं। लिखा गया है कि 50 वस्तु का विक्रय मूल्य 40 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। 50 वस्तु का विक्रय मूल्य 40 वस्तु के क्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। कहीं भी अमाउंट का बात नहीं किया, कहीं भी रुपया का बात नहीं किया, वस्तु का बात कर रहा। और वस्तु में भी क्या बोला, 50 वस्तु का विक्रय मूल्य। तो यहां पर लिखते हैं 50 वस्तु का विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को किससे सूचित करते हैं, एसपी से। तो 50 वस्तु का विक्रय मूल्य 40 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। तो यहां पर लिख लीजिए 40 वस्तु और यहां क्रय मूल्य, तो क्या देंगे, सीपी। अब चूंकि यहां पर बराबर है तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, बराबर, क्योंकि क्वेश्चन ही में बोला है बराबर। अब बोलिए ये जीरो से ये जीरो क्या हो गया, कट गया। तो एसपी अब बट्टा यहां क्या करेंगे, सीपी बराबर 4, और यह गुना से इधर आएगा तो किसमें होगा, भाग में। बट्टा कितना हो गया 5। अब बोलिए सीपी बराबर, सॉरी एसपी बराबर कितना है 4 और सीपी बराबर कितना है 5। जो ऊपर वाला होता है ऊपर वाले के लिए होगा, नीचे वाला नीचे वाले के लिए होगा, मतलब अंश अंश के लिए होगा और हर हर के लिए होगा। अब बोलिए एसपी का वैल्यू है कितना 4, सीपी का वैल्यू है कितना 5। इसका मतलब क्या कि हम किसी वस्तु को 5 रुपया में खरीदे हैं और 4 रुपया में उसको क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो 5 रुपया में खरीदे हैं और 4 रुपया में हम बेच रहे हैं, तो 1 रुपया का हमको क्या हुआ, हानि हुआ। तो अगर यहां पर हम लिखेंगे लॉस हो रहा है, इस कंडीशन में क्या हो रहा है, लॉस। तो लॉस कितना का हो रहा है, 1 का। और हमको क्वेश्चन में बोला है लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए। तो चूंकि इस क्वेश्चन में लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट निकलेगा। तो हानि प्रतिशत अगर हम बात करें तो पहले किसको लिखना है, जब भी परसेंटेज को निकालना, हानि प्रतिशत चाहे लाभ प्रतिशत, है ना, तो पहले उस वैल्यू को लिखिए। हमको हानि प्रतिशत निकालना तो पहले हानि को लिखेंगे। हानि कितना हुआ 1, और हानि प्रतिशत चाहे लाभ प्रतिशत होता है किस पर, सीपी पे होता है। तो सीपी का वैल्यू है कितना 5। आप परसेंटेज निकालने के लिए यहां 100 से क्या कर देंगे, गुना। बहुत लोग इसको इस तरह से भी देखते हैं कि हानि प्रतिशत हानि या गुना 100 बटा क्रय मूल्य, तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। तो अगर इसको हम काटें तो कितना बार में, 20 बार में कट जाएगा। तो कितना हो गया, 20% का क्या हो गया, लॉस हो गया हमारा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सोल्व किए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति जो है 320 केले 400 केले के क्रय मूल्य के बराबर मूल्य में बेचता है। 320 केले 400 केले के क्रय मूल्य के बराबर में क्या करता है, बेचता है। तो 400 केले के क्रय मूल्य, 400 केले के क्रय मूल्य के बराबर में कितना केला वो बेच रहा है, 320 केला को क्या कर रहा है, बेच रहा है। इसका मतलब हम यहां पर क्या लिखेंगे कि यहां पर 320 जो है वो हमारा क्या है, एसपी है। 320 केले के विक्रय मूल्य के बराबर में वो कितना केला बेच रहा है, 400 केला को क्या कर रहा, सॉरी खरीद रहा। 320 केले 400 केले के क्रय मूल्य के बराबर में वो क्या करता है, बेचता है। 320 केला 400 केले के क्रय मूल्य, 400 केले के क्रय मूल्य, यहाँ 400 केला का क्या लिखेंगे, सीपी लिखेंगे। अब देखिए अगर यहां से काटते हैं तो ये जीरो से ये जीरो क्या हो गया, कट गया। अब 8 का पहाड़ा से इसको डायरेक्ट काट दीजिए। 8 पचे कितना हो गया 40 और 8 चौका कितना हो गया 32। तो 4 एसपी अब बराबर कितना हो गया 5 सीपी हो गया।
अगर यहां से बात करेंगे तो एसपी अब बट्टा कितना हो गया सीपी अब बराबर 5 बट्टा कितना हो गया 4। अंश अंश के लिए होता और हर के लिए होता। अब देखिए यहां पर ये जो हमारा विक्रय मूल्य यहाँ कितना रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को, और क्रय मूल्य यहाँ कितना रिप्रेजेंट कर रहा है 4 को। तो अब एक बात बताइए कि हम 5 रुपया में खरीदे हैं और सॉरी 5 रुपया में हम बेच रहे हैं और 4 रुपया हम उसको क्या किए थे खरीदे थे, तो कितना का हुआ हमको क्या हुआ लाभ हुआ। कितना का लाभ हुआ प्रॉफिट हुआ हमारा कितना का 1 का हमारा क्या हो रहा प्रॉफिट। तो लाभ हो रहा तो क्या निकालेंगे लाभ परसेंट निकालेंगे। तो देखिए अगर हम लाभ प्रतिशत निकालते हैं तो पहले किसको लाभ है तो लाभ को ऊपर रखिए, तो लाभ कितना आ रहा है 1, तो 1 आ गया। लाभ प्रतिशत चाहे हानि प्रतिशत किस पर निकलता है क्रय मूल्य पर निकलता है। तो यहां पर देखिए सीपी का वैल्यू है कितना 4, और परसेंटेज निकालने के लिए यहां 100 से क्या कर देंगे गुना कर देंगे। ये कितना बार में 25 बार में, तो कितना हो गया 25% का हमारा क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में यह बोलता है कि यदि 12 मेजों का क्रय मूल्य 16 मेजों का विक्रय मूल्य के बराबर हो, 12 मेजों का क्रय मूल्य 16 मेजों के विक्रय मूल्य के क्या हो बराबर हो, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में बोल दिया इसका मतलब हानि हो रहा होगा। तो बोलता है 12 मेजों का क्रय मूल्य, तो यहां पर हम लिख लेते हैं क्रय मूल्य बोला है तो क्या लिखेंगे सीपी, और कितना मेजों का 12 मेजों का, तो 12 मेजों का क्या हो गया क्रय मूल्य। तो 12 मेजों का क्रय मूल्य 16 मेजों के विक्रय मूल्य के क्या है बराबर है, तो यहां लिखेंगे 16, और क्या बोला विक्रय मूल्य तो क्या लिखेंगे एसपी, और बराबर है तो यहां क्या देंगे बराबर। तो इसको अब काट लेते हैं। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर कितना 3, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 होगा ये क्वेश्चन नंबर 4। तो अगर हम इसको काटते हैं तो 4 का पारस काटते हैं, 4 किया 12 और 4 सौ का कितना हो गया 16, तो 3CP अब बराबर 4SP हो गया। अब यहाँ पे सीपी रहने दीजिए, इसको उठा के इधर लाइए तो क्या हो गया एसपी। ये 4 है तो 4 रहने दीजिए, यहाँ कितना हो गया 3। अंश अंश के लिए होता है और हर के लिए होता है। अब देखिए हमारा सीपी का वैल्यू कितना रिप्रेजेंट हो रहा है 4, एसपी का वैल्यू कितना हो रहा है 3। इसका मतलब हम खरीदे थे 4 में और बेच रहे हैं कितना में 3 में। तो बताइए क्या हो रहा होगा, खरीदे हैं ज्यादा में बेचेंगे कम में तो हानि होगा। तो लॉस बराबर अगर हम यहां पर बात करें तो लॉस कितना का हुआ 1 का लॉस हुआ। तो लॉस हुआ तो लॉस परसेंट हमको इस क्वेश्चन में बोल रहा है निकालने के लिए। तो अगर हानि प्रतिशत अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा हानि कितना का हुआ 1 का। हानि प्रतिशत चाहे लाभ प्रतिशत निकलता है किस पर सीपी पर, तो यहाँ सीपी कितना है 4। अब परसेंटेज निकालने के लिए 100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ये कितना बार में कट गया 25 बार में, तो कितना हो गया 25%। तो इस प्रकार से हम लोगों ने है ना टाइप 5 को पूरी तरह से क्या क्या कंप्लीट किया है। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और वीडियो अगर हमारा अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। नए वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।